हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साधारण ब्याज कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है वो भी हमने कल पढ़ा है। कल थोड़ा मौसम ख़राब था, इस वजह से क्लास जो है 30-35 मिनट की हो पाई। आज हम चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मेरी आवाज़ जो है बराबर आप सभी तक पहुँच रही है। देखिएगा, कल हमने चक्रवर्ती ब्याज का एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर किया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। देखिएगा, चक्रवर्ती ब्याज को मैंने आपको परिभाषा बताई सबसे पहले कि वह ब्याज जो ब्याज का ब्याज होता है, ध्यान दीजिएगा आप, मतलब चक्रवर्ती ब्याज उसी को कहते हैं कि जब मूलधन में ब्याज की राशि को सम्मिलित कर दिया जाता है और मिश्र धन पर ब्याज लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जिनमें हमने 2-3 शर्त पढ़ी थी। एक तो वार्षिक, एक अर्धवार्षिक, एक त्रैमासिक, है कि नहीं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ वापस से। मैंने आपको कहा है आपको कुछ भी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब शर्त अर्धवार्षिक का नाम आते ही दर जो है दर हो जाती है आधी और समय जो होता है वो हो जाता है आपका 2 गुना। ये चीज़ आपको मैंने बताई है कल, ध्यान दीजिएगा आप। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, आज एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। मैं क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि 10,000 रुपये का 30% या 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। जब देखिए कंडीशन फर्स्ट जो है वो कैसी है, वार्षिक है, और नंबर कंडीशन सेकंड जो है इसी में आपको दे दी जाए कि कंडीशन जो है आपकी शर्त जो है वो कैसी है, अर्धवार्षिक है। ध्यान दीजिएगा, आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है कि नहीं। पहले तो वार्षिक है तो वार्षिक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको जैसा ही रखना है उसको। कैसे, 10,000, ये 10,000 इंटू कितना टाइम, कितना भी है 20% ब्याज की दर से। ये लीजिए 2 वर्ष का मान लीजिएगा आप, 2 वर्ष का मान लो, 1 वर्ष का मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 120/100 और ये इंटू 120/100 हो गया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज माइनस के ये 10,000 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूलधन फॉर्मूला जो है आपका लिखा हुआ है कंप्लीट, आप सभी को आता भी होगा। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। 12 को 12 से 144 मतलब 14,400। ये 14,400 में से 10,000 गया, कितना बच गया, 4,400 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये कब हो गया आपका, जब शर्त जो है आपकी क्या है, वार्षिक है। यदि शर्त जो है अर्धवार्षिक हो तो क्या करेंगे आप, दर हो जाएगी आधी। मतलब ये 10,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 और इंटू 110/100। समय जो है आपका कितना हो गया, दुगुना हो गया। मतलब 2 वर्ष में कितने 6 महीने होते हैं, 4 6 होते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब इसको सरल करना है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 11 को 11 से 121, 121 को 11 से 1331, 1331 को 11 से गुणा करते हैं आप, शायद 1,331 को 11 से 1 हासिल का 1, 33 और 1 34 हासिल के 3, 33 और 3 36 हासिल के 3, 11 एकम 11, यह आ गया आपके 14,641 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन जो है आपको करनी है खुद को। हो सकता है जल्दी मैं कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पर गलती हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना है और माइनस करने हैं कितने, 10,000। ये बात हमने कल की थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में भी आया है। एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ से हम चक्रवर्ती ब्याज की शुरुआत कर रहे हैं। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका
₹2000 का 2000 का 10% की दर से 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, इस बार ध्यान रखना। ₹2000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल सेम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं ये मिश्र धन चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना ना आपको। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। अब मिश्र धन का केवल मिश्र धन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात ये समय, है कि नहीं? ये केवल मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, कल ही बता चुका हूं मैं आपको। कंफ्यूज नहीं होना है कि यार यहाँ पर मिश्र धन पूछ लिया कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये होता है। और माइनस यहाँ मूलधन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अपना चक्रवर्ती ब्याज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, रखना है आपको इसमें 2000, ये 2000 इंटू, मैंने आपसे कहा ना 1 प्लस दर बटा 100, इनको बार बार ना लिखे आप। कितना 10 है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 110। तो 110/100 110/100 इंटू 110/100, क्योंकि समय जो है वो कितना है? 2 है, घात में 2 आएगा तो ये भी कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2 का भाग इस 10 में 5 बार चला गया, भाई 2 का भाग 10 में 5 बार चला गया ना, 5 का भाग यहाँ 22 बार चला गया, 5 का भाग 22 बार चला गया। अब 22 को 110 से गुणा करना है, 0, 22 से कम 22 हासिल के 2, 22 से कम 22 और 2 24, 2420 रुपये, ये आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यदि मैं बता रहा हूँ आप सभी को, इसी एक क्वेश्चन में वापस से कल वाला मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हो सकता है जल्दी में थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया हो। ये तो बात हो गई भैया कब की? जब ईयर वार्षिक, जब आपसे ब्याज जो है वो वार्षिक लिया जाता है, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को ये कह देता कि जो शर्त है वो कैसी है आपकी? अर्धवार्षिक है, मतलब ब्याज जो है आपसे 6 महीने का लिया जा रहा है। तो क्या करेंगे आप? देखिएगा, यहाँ 2 का भाग लगा देंगे आप, भाई दर तो आधी हो जाएगी ना, अर्धवार्षिक का नाम आती दर में 2 का भाग लगा दिया तो दर जो है वो कितनी होगी आपकी? ये 5% होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समय जो है आपका, ये समय जो है 2 को 2 से गुणा कर दीजिए आप, 4 6 होगी, ये 4 6 होगी, 4 ये 6 या 4 अर्धवर्ष, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है कि नहीं? तो फॉर्मूला अब सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यही काम में आएगा, है कि नहीं? क्या करना है आपको? 2000, ये 2000 इंटू 105/100, 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 और इंटू 105/100। ध्यान दीजिएगा, ये लिखना। अब इनको सोल्व जो है आपको करना है। आगे कैसे सोल्व होंगे ये बात आगे किसकी? अर्धवार्षिक की बात आ गई। यदि त्रैमासिक, है कि नहीं? त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? दर में 4 का भाग लगाते हैं आप, भाई दर में 4 का भाग लगाते हैं और समय जो है आपका वो क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो समय जो है 2 चौक 8, 8 तिमाही हो जाएगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन सभी को कितनी बार लिखेंगे आप? 8 बार लिखेंगे, ठीक है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, आपको करना है सभी को, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 5,000 का 8% दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन जो है, चक्रवर्ती मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। ये चक्रवर्ती मिश्र धन जो है आपको निकालना है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर सही आएंगे। हटा रहा हूँ मैं इसको तुरंत, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात ये समय, ये टी लिख दिया मैंने, या यहाँ पर आप समय लिख सकते हैं, ये समय लिख दिया। ठीक है, देखिएगा यहाँ से मान लीजिए मिश्र धन दे दिया जाए, आपको मूलधन पूछ लिया जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मिश्र धन दे दिया जाए, मूलधन पूछ लिया जाए, मूलधन दे दिया जाए, मिश्र धन आपसे पूछ लिया जाए। ध्यान देना आप, यदि मूलधन दिया हुआ हो और मिश्र धन ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी अभी किए हैं। चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात किया ना हमने, जब मूलधन, दर और समय अपने को सारे दिए। अब क्वेश्चन जो है कभी कभार ऐसा भी आ जाता है जिसमें अपने को मिश्र धन दिया हुआ हो और मूलधन जो है आप ज्ञात करना हो। ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन जो है वो है, यदि मिश्र धन जो है 16,900 रुपये है, 16,900 रुपये, दर जो है 30% है, दर जो है 30% है, समय जो है 2 साल है, समय 2 साल है, आपको ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है 100%। मिश्र धन आपको 16,900 रुपये दे रखा है, दर आपकी 30% है, समय आपका 2 साल है, आपको ज्ञात करना है मूलधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन फॉर्मूला लगा दीजिए मिश्र धन का, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात ये समय आ गया भैया। ध्यान दीजिएगा आप, इसकी मिश्र धन कितना है 16,900, ये 16,900 रुपये रख दिए यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला होता है, कोई डाउट ही नहीं। मिश्र धन की जगह 16,900 रुपये रख दी, बराबर ये बट्टे में 1 लगा दो आप इसके। मूलधन अपने को पता नहीं है, ये मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय। मैंने आपसे कहा ना, बार बार ऐसा ना लिखे आप इसको डायरेक्ट 130 बट्टा 100 लिख दो। भाई 30 है ना, तो 100 में 30 जोड़ दो, 130, तो 130 बट्टा 100 की घात ये कितना आ गया भैया, 2 आ गया। भाई समय 2 है ना, 2 साल है, तो 2 बार लिख दो आप, एक स्टेप कम हो जाएगी डायरेक्टली ऐसे। 130 बट्टे 100 इंटू 130 बट्टे ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, वही तरीका मैंने यूज किया है। ध्यान दीजिएगा आप, यहां से आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा, तिरछा गुणा, मतलब जो आपको ज्ञात करना हो उसको इस साइड में रखो, मूलधन ज्ञात करना है आपको तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और इनको गुणा कर दीजिए। 16,900 इंटू 100 इंटू 100, 16,900 इंटू 100 इंटू 100, और बट्टे में ये कौन चला गया, 130 इंटू 130। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक उम्मीद है। देखिएगा, हल करता हूँ मैं इसको आगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से 13 का भाग, यहाँ 13 बार, ये आ गया भैया 1300। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 का भाग 16,900 में 1,300 बढ़ जाएगा, और 13 का भाग फिर यहाँ 1300 में कितनी बार जाएगा, 100 बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और 100 को 100 से गुणा करेंगे आप, आंसर कितना मिलेगा आपको, 10,000 रुपये। आपका मूलधन जो है वो कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। हटा देता हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, यदि मिश्र धन जो है 2,420 रुपये है,
दर जो है आपकी 10% है, समय जो है आपका 2 साल है, आपको मूलधन ज्ञात करना। अभी भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, उसमें मूलधन था 2000 रुपये, मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लगाइए, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा ये 100 की घात, ये कितना आ गया, ये समय आ गया भैया। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, मिश्र धन कितना है 2420, ये 2420 आ गया, ठीक है। मूलधन कितना है आपके पास पता ही नहीं है मूलधन का, तो ये मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, मैंने कहा ना बार बार ना लिखे, 100 में 10 जोड़ा 110, कितनी बार है 2 बार, समय 2 है तो 2 बार लिख दीजिए, 110 बटा 100 इंटू 110 बटे में ये 100 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बट्टे में एक, ये बट्टे में एक, यहाँ से ये वजन गुणा कर दिया, कितना आ गया, मूलधन इक्वल टू 2420 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 और बटे में 110 इंटू 100, ये 10, यहाँ ध्यान दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो इसको सरल करते हैं, 11 का भाग यहाँ 2 बार, फिर 2 बच गया, फिर 2 बार, 11 दूनी 220 बार, 11 का भाग चला गया, फिर 11 का भाग यहाँ 20 बार, 20 बार चला गया, और 20 को 100 से गुणा किया आपने, आंसर कितना आ गया आपका 2000 रुपये, ये आपका मूलधन है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको हटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना है कि यदि मिश्र धन बराबर 34,560 रुपये है, 34,560 रुपये है, दर जो है आपकी 20% है, दर 20% है, समय जो है आपका 3 साल है, आपको मूलधन निकालना है। डरना नहीं है आपको कि समय जो है 3 साल दे दिया है, यहाँ पर मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, 34,560 इक्वल टू मूलधन, ये मूलधन इंटू दर कितनी है 20 है, तो 120 बट्टे 100 इंटू 120 बट्टे 100 इंटू 120 बट्टे 100, भाई 3 बार है तो 3 बार लिख दिया आपने इसको, ठीक है। इसको आगे कैलकुलेशन को आपको सरल करना है वज्र गुणा करके, उम्मीद करता हूँ आप सब करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा आप हेडिंग डालेंगे नहीं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी, कि चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर संबंधी प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर संबंधित, अंतर मतलब डिफरेंस संबंधित प्रश्न, चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में अंतर संबंधित प्रश्न, नई हेडिंग डालेंगे आप। अच्छे क्वेश्चंस, मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, मैं अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिएगा नंबर फर्स्ट बात, यहाँ ये पॉइंट डाल रहा हूं मैं कि जब समय जो है वो कितना हो, 1 वर्ष हो, समय जो है वो कितना हो 1 वर्ष हो, ध्यान देना आप, जब समय 1 साल हो, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया जब कि अंतर जो होता है उस वक्त अंतर जो है कितना होता है 0 रुपये होता है, मतलब 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। इसको मैं एग्जाम्पल से भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे 5,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर बताइए। वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं, इसको पहले पढ़ चुके हैं हम, एक बार इसको और समझ लेंगे आप इसको।
चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 1 साल का कोई सी भी राशि हो, अंतर जो है 0 होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है। किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज जो है 100 है तो साधारण ब्याज भी कितना होगा, 100 ही होगा। ये आप ध्यान रखें विशेष तौर से, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले SI मतलब साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप, यदि किसी के समझ में नहीं आया हो तो। मूलधन इंटू दर, ये मूलधन इंटू दर 20 इंटू समय 1 साल और ये बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 50 को 20 से गुना किया आपने, कितना आ गया, 1000 रुपये। साधारण ब्याज जो है वो कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज जो है वो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय, तो कितना होगा 120 बट्टा 100। भाई 120 बट्टा 100 ही तो है, 100 प्लस 20 120। अब समय जो वो कितना है, 1 साल है, तो एक ही बार लिखेंगे इसको और माइनस कर देंगे कितना, ये 5000, ये 5000 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 12 120 को 50 से गुणा किया, कितना आ गया 6000, और 6000 में से 5000 को घटाएंगे आप, कितना आएगा 1000 रुपये। मतलब आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट पॉइंट, डायरेक्ट मात्र 1 सेकंड में आपको क्लिक कर देना है ऑप्शन पे कि 1 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। इसको लिख सकते हैं आप। मैं इसको हटा देता हूँ तुरंत, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा। देखिएगा, जब समय जो है, जब समय 2 वर्ष हो, जब समय जो है 2 वर्ष हो, तो उन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से हल करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा आप कि 1000 रुपये का क्वेश्चन समझिएगा आप कि 1000 रुपये का एक क्वेश्चन मैं खुद करूँगा। 1000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर बताइए, अंतर ज्ञात कीजिए। समझने का प्रयास करें आप। जब समय 1 साल हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब समय जो है 1 साल हो, जब समय 1 साल हो तो कोई अंतर नहीं होता। जब समय 2 साल होता है तो इसके बारे में हम आगे अब पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ऐसा ही याद करता हूँ, साधारण ब्याज, ध्यान देना आप, साधारण ब्याज ज्ञात कर रहा हूँ। मूलधन ये 1000 N2 दर कितनी है 10, ये 10, समय कितना है 2 साल है, ये 2 साल, और ये बटे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये लीजिए 2 जीरो से 2, और यदि इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो साधारण ब्याज को पहले ढंग से पढ़े आप, फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आए। देखो 10 को 10 से गुणा किया 100, और 100 इंटू 2 कितना हो गया 200 रुपये। ये साधारण ब्याज आ गया आपका 200 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 रुपये आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। अब ज्ञात करना है आपको CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। मूलधन इंटू मूलधन कितना है आपका 1000, ये मूलधन 1000 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये 110/100 है कि नहीं भाई। मूलधन चक्रवर्ती ब्याज ही तो ज्ञात कर रहे हैं आप, तो 100 प्लस 10 110 हो गया। अब समय कितना है यहाँ पर 2 साल है, तो 2 बार लिख दिया आपने इसको। 1000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 माइनस के ये कितने हो गए 1000। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो गया।
भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। कितना आ गया 1210 माइनस 1000, माइनस का 1000 कितना आया 210 रुपये। भाई 210 रुपये, साधारण ब्याज तो है 200 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज है कितना 210 रुपये। अब दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, दोनों के बीच में अंतर जो है वो कितना है 10 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कोई ये पॉइंट नोट ना कर ले कि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में अंतर हमेशा 10 रुपये का ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर, कोई जरूरी नहीं है कि अंतर 10 रुपये, कितना भी हो सकता है। वो राशि पे डिपेंड करता है, वो दर रेट पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 साल का। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। अब देखिएगा, ये तो अपना मेथड था, ये तो अपना मेथड है। आप ये मेथड है अपना, इसी मेथड से हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप ये ट्रिक, आप ट्रिक मान सकते हैं, इसको एक फॉर्मूला मान सकते हैं, उससे आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ये डी, यदि समय जो है वो कितना हो 2 साल हो तभी काम में आएगा ये। डी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है भाई छोटा सा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इसको याद रखते हैं तो। डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, जब समय जो है वो कितना हो 2 साल हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम जो है वो कितना होना चाहिए 2 ईयर होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। आपको अंतर, डी का मतलब डिफरेंस, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब रेट। ठीक है, अब ध्यान देना, पी मूलधन कितना है भैया 1000, ये 1000 लिख दिया आपने, ये 1000 लिख दिया ना आपने, 1000 मूलधन इंटू आर, दर कितनी है 10। अब आर का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर ध्यान दिया, आर का स्क्वायर, आर बटे 100 का स्क्वायर है ना, तो आर कितना 10 है, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, और 100 का भी स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे आप 100 इंटू 100। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ध्यान देना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया है कि नहीं, यहाँ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया भैया ऊपर 10, 10 ही तो बचा, 10 इंटू 1 कितना आ गया 10, ये 10 रुपये आपका आंसर आ गया, ये रहा 10 रुपये। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, ध्यान दीजिएगा आप, उम्मीद करता हूं ये दोनों तरीके आपके समझ में आए हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं ऐसा ही, फिर एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया हो तो वो ढंग से समझ ले एक बार। देखो क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अपना जो मेथड है वो तो सेम है। ध्यान दीजिएगा, मैं मेथड भी एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूं क्योंकि मेथड जो है बहुत जरूरी है। ये ट्रिक जो है आगे के क्वेश्चंस में काम नहीं आएगी, ये बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने क्रॉस किया था ये, लेकिन आप काम में ले सकते हैं उसको। देखिएगा 50,000 मूलधन इंटू दर, ये 50,000 इंटू दर, दर कितनी है 20, ये दर 20, और इंटू समय ये 2, और ये बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 500 को 2 से गुणा किया 1000, और 1000 को 20 से गुणा कर दिया, ये आ गया आपका 20,000। भाई 20,000 रुपये तो आपका क्या आ गया, देखो 50,000 है ना, तो 50,000 इंटू 20 इंटू 2/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 500 को 2 से गुणा किया 1000, 1000 को 20 से गुणा किया 20,000 रुपये। ये आपका ऐसा ही आ गया भैया, साधारण ब्याज आ गया। मैं इसको हटा भी दूंगा तुरंत अभी, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँ क्योंकि ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। अब चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज मूलधन ये 50,000 इंटू
दर कितनी है 120/100 इंटू 120/100 और माइनस का कितना आएगा भैया ये 50,000 माइनस मूलधन तो करते ही ना हम, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। या 12 को 12 ये 144 14,400 और 14,400 को आप से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका 72,000। ये 72,000 आ गया, ये 72,000 माइनस ये 50,000, 72,000 माइनस 50,000 कितना आ गया आपका 22,000। 22,000 रुपये तो आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज कितना 20,000 रुपये। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2,000 रुपये का। अपना आंसर जो है वो कितना आना चाहिए और 2,000 रुपये आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। देखिएगा नेक्स्ट जो अपनी जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला आप मान सकते हैं उसको, बहुत ही नॉर्मल एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो क्या करना है आपको, D इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है कि नहीं। क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है 50,000, ये 50,000 भाई 2,000 रुपये आया था ना अपना डिफरेंस, यहाँ पर भी वही आएगा। ये 50,000 इंटू आर, दर कितनी है 20 इंटू 20, ये 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 आ गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टे में ये 100 इंटू ये 100, आर रेट है ना 20%, तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार लिखा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। या ये 2 जीरो से ये कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। भाई 20 को 20 से गुणा किया आपने, कितना आ गया 400, और 400 को 5 से गुणा किया आपने, आंसर कितना आ गया आपका 2,000 रुपये। और वहां पर भी आपके कितने आ रहे थे आंसर 2,000 आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, आप इसको लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मूलधन जो है वो है 40,000 रुपये, मूलधन 40,000 रुपये है, दर जो है आपकी 10% है। आपको 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, 2-3 मैं बता चुका हूँ आपको, एक तो आपको करना ही होगा। आप अपनी गाइड में से और ऐसे क्वेश्चन ले तो और भी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, देखिएगा देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें अपने को अंतर ज्ञात करना था। ध्यान दीजिएगा, आप अपने को अंतर ज्ञात करना था, मूलधन अपने को दिया हुआ था, है कि नहीं। अब इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन बना दे वो कि अपने को अंतर तो दे दे और मूलधन पूछ ले। ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में, आगे के एग्जाम में और आगे भी आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी करना जरूरी है। ध्यान दीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन जो है किस प्रकार से अपने को पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा किसी धन पर क्वेश्चन जो है, एक मैं बताऊंगा आपको, एक आपको करना है। किसी धन पर 8%, किसी धन पर 8% की दर से 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर, चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में अंतर, सरल ब्याज में 64 रुपये का अंतर हो, 64 रुपये का अंतर हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन जो है आपको ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको मेथड से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेथड से आप खुद करेंगे, क्योंकि मेथड से मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। और 2 वर्ष का आपको चक्रवर्ती ब्याज का और सरल ब्याज का अंतर आपको दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको अंतर ज्ञात करना था, है कि नहीं। देखो ध्यान देना आप, ये D इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 का ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। D
डिफरेंस बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब देखो इसको याद करने का भाई दो फायदे हो गए अपने पास, एक तो वो क्वेश्चन भी हल हो गए अपने और एक ये भी हल हो जाएंगे। भाई डिफरेंस आपको ज्ञात दिया हुआ, तो यहाँ डिफरेंस की जगह डिफरेंस लिख दो, कितना है 64 रुपये, यहाँ डी की जगह 64 लिख दिया। अब पी अपने को पता नहीं है, यहाँ बटे में 1 लिख दो, पी अपने को पता नहीं, इंटू आर, दर कितनी है भैया 8 इंटू 8, भाई आर का स्क्वायर 8 इंटू 8 और बटे में ये 100 इंटू ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिफरेंस 64 रुपए का दे रखा, तो ये 64 बट्टे 1 इक्वल टू पी बट्टा 1 इंटू आर कितनी है 8 इंटू 8 और बट्टे में 100 इंटू 100। ये लो यहां से वज्र गुना करना है आपको, क्या करना है प्रिंसिपल पी, मूलधन ही तो ज्ञात करना है भाई, वो धन ही तो निकालना है आपको। पी इक्वल टू कितना आएगा 64 इंटू 100 इंटू 100, 64 इंटू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 और अपॉन में ये कितना आ गया आपका 8 इंटू 8, ये 8 इंटू 8, ये लो 8 इंटू 8 64, ये 64 से 64 कैंसिल, 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया ये 10,000 रुपये। तो वह धन जो है आपका कितना है 10,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप यदि मेथड से करना चाहे तो आपको मूलधन जो है x रुपये मानना होगा, ठीक है, मूलधन x रुपये आपको मानना होगा और फिर आपको हल करना होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इससे काम में ले ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि हार्ड वो भी नहीं है, मेथड जो है वो भी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा सा लेंथी जरूर है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, ध्यान दीजिएगा इधर, एक बार और मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए किसी धन पर 5% की दर से, ये 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर जो है 35 रुपए हो, 35, ये 35 रुपए हो, 35 रुपए का अंतर हो तो वह धन आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाइए डी इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। डिफरेंस कितना है 35 रुपए का, ये 35 बट्टा 1 लिख दिया आपने। पी मूलधन कितना है वो पता नहीं है, तो पी बट्टा 1 लिख दिया इसको, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, इंटू आर कितना है 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5, भाई दर 5 इंटू 5 है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इंटू ये 100। वज्र गुणा करना है आपको, बस 2 ही तो स्टेप है, तीसरी स्टेप में तो खत्म है। P इक्वल टू कितना आएगा 100 इंटू 100 इंटू 35, भाई 100 इंटू 100 इंटू 35 और अपॉन में कौन चला जाएगा, ये 5 इंटू 5 25, ये 25, ठीक है, ये 25 4 जा 100, 100 आ गया ना भाई। 25 का भाग 100 में 4 बार चला जाता है, देखो ये 14 नहीं है, ये P बटे 1 है, 4 बार चला गया। 100 को 4 से गुना किया आपने, कितना आ गया 400, और 400 को आप 35 से गुना करेंगे, 35 चौक 140, ये समथिंग आपके होंगे 14,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाना है, हटा रहा हूँ मैं इसको जल्दी, देखिएगा इन क्वेश्चंस का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। देखो यह आपको करना है, किसी धन पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज व सरल ब्याज में 32 रुपए का अंतर है। कितने का है 32 रुपए का अंतर है, आपको वह धन ज्ञात करना है। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि मैं आगे के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
ये लीजिए, नई हेडिंग डालेंगे आप। ये तो पहले हमने जब अंतर 1 साल का था बात की, जब अंतर 2 साल का है वैसे क्वेश्चंस की बात की। अब हम बात करेंगे कि जब समय जो है वो कितना हो, 3 साल हो। जब समय जो है वो कितना हो, 3 साल हो, तब अपने को ज्ञात करना हो। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि 2000 रुपये का 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो उम्मीद करता हूं जो मेथड है वो मैं आपको कई बार, और पूरी एक्सरसाइज ही हमने मेथड से ही की है, तो मेथड जो है आपको खुद को करना है। मैं आपको एक शॉर्टकट इसका फॉर्मूला जो है वो बता देता हूं कि जब समय 3 साल का हो तो उसके लिए अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है आपका वो है P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर और अपॉन में ये 100 का क्यूब। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका। डी डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर और ये 100 का ये क्यूब। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा होगा आपको फॉर्मूला, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपको, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला याद हो गया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और अपॉन में ये 100 का क्यूब, क्योंकि ये जो है बहुत काम में आएगा। ये मेथड जो है अपना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इससे हम जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिएगा डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, समझने का प्रयास करें। 1-2 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको, 1-2 आपको खुद को करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको अंतर ज्ञात करना है। प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ अभी आपको, ये 2000, ये 2000 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ना 2000 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और 300 ये इंटू, यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, 300 प्लस आर 300 प्लस आर 300 प्लस 5 कितना होगा 305, ये 305। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में ये 100 इंटू 100 और ये इंटू 100, ये लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। P 2000 आर स्क्वायर 5 इंटू 5, 300 प्लस आर 300 प्लस 5 कितना हो गया 305 हो गया। और अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100, ये लो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक हो गया ना, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल। ये 2 का भाग इस 10 में कितनी बार चला गया भैया, ये 5 बार चला गया, 5 बार चला गया ना। और 5 का भाग ये यहां से कैंसिल हो गया। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 2 का भाग इस 10 में 5 बार चला गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 305 को आप 5 से गुणा कर दो, 305 को आप 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 1525, 1525 रुपये आएगा, 1525। और अपॉन में कितना आएगा, ये 100 ही तो बचा है भैया, 100 ही तो बचा है ना। तो ये पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 15 रुपये और 25 पैसे, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ मैं। देखिए देखिएगा, यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखें आप, एक क्वेश्चन और हल करवाता हूं मैं आपको ऐसा ही। 2000 रुपये
15,000 रुपये का, यहाँ 15,000 रुपये है, ये 15,000 रुपये है, और दर जो है आपकी 10% वार्षिक है, ये 10% वार्षिक है, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में आपको अंतर जो है ज्ञात करना है। तो D इक्वल टू P R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, ये 300 प्लस R और अपॉन में ये 100 का क्यूब, यही तो फॉर्मूला है अपना, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और अपॉन में ये 100 का क्यूब। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, प्रिंसिपल कितना है 15,000, ये 15,000 आ गया, ये 15,000, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, भाई 10 इंटू 10 ही तो है, आर स्क्वायर 10 इंटू 10, और 300 प्लस आर मतलब कितना हो गया 300 प्लस आर 310 हो गया, नहीं हो गया, ये 310, भाई 300 प्लस 10 310, और अपॉन में ये 100 इंटू 100 और इंटू ये 100। ध्यान दीजिएगा ये कितने जीरो है, ऊपर से जीरो काउंट कर लो आप, कितने 2 2 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 ये 6, कैंसिल हो जाएंगे सारे, ये लो ये कैंसिल हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई, भाई 2 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए। अब बच गया कितना, देखो ये 31 ही तो बचा भाई, टोटल 31 इंटू 15 बच गया, सॉरी 15 इंटू 31, ये लो 31, 15 कम 15 हासिल के 1 45 और 1 46, आंसर कितना आ गया आपका 465 रुपये, ये आपका अंतर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा है मैं देखिएगा, इसको हटा रहा हूँ मैं, आप जल्दी से इसको लिख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का 20%, ये 20% है, ये आपको करना है। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए देखो अभी हमने अंतर पढ़ा है, जैसे 2 साल के क्वेश्चन में पढ़ा था, अंतर पढ़ा था, अंतर ज्ञात करना था है आपको, मूलधन आपको दिया हुआ। अब यदि क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि आपको अंतर दिया हुआ हो और मूलधन ज्ञात करना हो, जैसे क्वेश्चन हमने 2 साल वाले क्वेश्चन में किए, तो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट भी है एग्जाम की दृष्टि से, एक मैं बताऊंगा एक आपको करना है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन जो है ऐसा किस प्रकार से आता है कि यदि किसी धन पर 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज में अंतर जो है, ब्याज में अंतर कितना है आपका 93 रुपये हो, 93 रुपये हो, तो वह धन जो है आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन जो है सेम है आपका, करना क्या है आपको वो फॉर्मूला लगाना, D इक्वल टू P इंटू आर स्क्वायर 300 प्लस आर, ये 300 प्लस आर और अपॉन में ये 100 का क्यूब, इस फॉर्मूले में आपको रखना है, वह धन आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा आपको डिफरेंस दिया हुआ 93, ये 93 यहाँ रख दिया, ये 93/1 लिख दिया, इसको प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है भैया, ये प्रिंसिपल है जैसा का जैसा है, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, ये 10 इंटू 10 लिख दिया आपने। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 लिख दिया आपने। 300 प्लस आर मतलब 300 प्लस आर 310 हो गया ना, और बटे में ये 100 इंटू 100 और ये इंटू 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा P इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 और इंटू 300 प्लस आर ये 310 और 100 इंटू 100 इंटू ये 100। अब देखो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, P इक्वल टू 93
इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणा कर दिया मैंने, P इक्वल 93 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और अपॉन में कितना आ गया, 10 इंटू 10, भाई 10 इंटू 10 इंटू 310, 310। ये लो देखो, 10 से 10 100, 100, ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया ना कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 31 का भाग इस 93 में 3 बार जाता है, 31 का भाग 93 में कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया, है कि नहीं। अब 10 को 3 से गुणा कर दिया आपने, 10 को 3 से गुणा किया 30, और 30 को 100 से आप गुणा करेंगे तो आंसर जो है आपका कितना आएगा, 3000। देखो यहाँ से वापस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया 31 का भाग 93 में 3 बार चला गया। अब 3 को 10 से गुणा किया मैंने, कितना आ गया 30, और 30 को 100 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया आपका 3000 रुपये। आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना आएगा, जो मूलधन है आपका वो आएगा 3000 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का जो आपको करना है, किसी धन पर 10% ही दर है, ये 10% ही दर है, और चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर जो है 806 रुपये हो, तो आपको वह धन ज्ञात करना है। आज की क्लास जो है आपका चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया है। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप बताए हैं वो आपको मिलाने हैं। अपनी तरफ से भी कई ऐसे क्वेश्चंस ले, अभ्यास करें आप, अपने मन से कोई क्वेश्चन ले, कोई गाइड ले आप, ठीक है। इनको मिलाना है अच्छी प्रकार से, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ यही बात, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।